नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है। इस खबर को देखने से पहले एक जरूरी सूचना। कानपुर, झांसी, प्रयागराज और फिर मेरठ, इन तमाम शहरों में भोकाल काटने के बाद अब बारी है आगरा की। 28 नवंबर को आगरा में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। यहां पर कलाकारों की कलाकारी होगी, पॉलिटिकल लोगों की आपसी यारी होगी, सवाल भी होंगे आपके, नेतागिरी की बातों के अलावा सवाल जवाब जीके से जुड़े भी होंगे, क्योंकि लल्लन टॉप की क्विज भी रहेगी। तो आगरा में बैठ के आसपास के इलाकों की हर जरूरी बात पर बात होगी। साथ आइए, लल्लन टॉप अड्डे को मिलकर खास बनाइए। आना है जब घड़ी में शाम के 5 बजे और आगरा कॉलेज ग्राउंड में लल्लन टॉप का मंच सजे। अब आते हैं खबर पर। दीवार, अंग्रेजी में बोले तो वॉल। दीवार एक ही जगह खड़ी रहती है, चट्टानों सी मजबूत, एकदम सीना ताने हुए। कितनी भी तेज आंधी आ जाए, दीवार हिलती नहीं है, जस की तस खड़ी रहती है और थामे रहती है। दीवार का काम ही यही है। क्रिकेट में एक ऐसा ही खिलाड़ी हुआ है जिन्हें दीवार कहा गया। वो खिलाड़ी है राहुल द्रविड़। इस समय टीम इंडिया के हेड कोच भी हैं। दरअसल दीवार भरोसे का दूसरा नाम भी है। जब टीम इंडिया की पारी ढहने लगती थी तो फैंस को यकीन रहता था कि अरे राहुल द्रविड़ है, अभी टिके हुए हैं, वो सब संभाल लेंगे। जब राहुल द्रविड़ ने संन्यास लिया तो उनकी जगह भरने के लिए टीम इंडिया में आया सौराष्ट्र से एक खिलाड़ी। नाम है चेतेश्वर पुजारा। पुजारा एकदम चट्टानों सा खड़ा, गेंदबाजों को थकाने वाला बल्लेबाज। साल 2019 में सिडनी टेस्ट में पुजारा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि स्पिनर नेथन लियो ने चुटकी लेते हुए पुजारा को कहा, यार तुम बोर नहीं होते क्या? टेस्ट क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले फैंस ने पुजारा को दूसरी दीवार की उपाधि तक दे डाली और टेस्ट क्रिकेट को ऐसे ही बोरियत बल्लेबाजों की जरूरत होती है। पर दिक्कत यह है कि चेतेश्वर पुजारा अब बोर नहीं करते और पिछले 2 सालों से वो बोर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ना तो क्रीज पर टिक रहे हैं और ना ही उनके बल्ले से रन बन रहे हैं। इस चीज की गवाही देती है आंकड़े। पुजारा के लिए 2017 का साल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहा था। 11 टेस्ट की 18 पारियों में 67 के एवरेज से 1140 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 5 अर्धशतक भी लगाए थे। इसके बाद बात साल 2018 की। पुजारा की फॉर्म थोड़ी खराब हुई, 67 से एवरेज गिरकर 38 पर आ गया। 23 पारियों में पुजारा ने 837 रन बनाए। हालांकि उस साल पुजारा ने 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। अब बात करते हैं साल 2019 की। इस साल 11 पारियों में 46 के एवरेज से 507 रन बनाए, 1 शतक और 4 अर्धशतक भी उन्होंने जड़ दिए। लेकिन असली कहानी शुरू हुई साल 2020 में। पुजारा ने 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 20 की एवरेज से सिर्फ 163 रन ही बना पाए और मात्र 1 पचासा। ये चारों मुकाबले पुजारा ने विदेशी सरजमी पर खेले थे, 2 ऑस्ट्रेलिया और 2 न्यूजीलैंड में। साल 2021 यानी कि इस साल चेतेश्वर पुजारा ने अब तक 20 टेस्ट पारियां खेली है, सिर्फ 31 का बैटिंग एवरेज रहा है, 6 पचासों की मदद से 591 रन बनाए हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि पुजारा ने हेडिंगली और ओवल में अर्धशतकीय पारियां खेली थी, लेकिन इक्का दुक्का इनिंग्स से कब तक किसी खिलाड़ी को आप डिफेंड करेंगे? 2 सालों से पुजारा के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है, जिसमें 5 टेस्ट मुकाबला तो उन्होंने भारत में भी खेले, जहां की विकेट पर रन बनाना विदेशी सरजमी के मुकाबले आसान माना जाता है। अब 2 साल की बात पर आप ये भी कह सकते हैं कि यार कोहली ने भी तो 2 सालों से शतक नहीं लगाए हैं, तो क्या उसे भी बाहर कर देना चाहिए या फिर कोहली की जगह विकल्प ढूंढा जाए? तो कुछ बातों के आधार पर इसका जवाब ना में आता है। पहली बात यह कि विराट कोहली और पुजारा का रोल टीम इंडिया में अलग अलग है, दोनों का बैटिंग स्टाइल भी अलग है। दूसरी बात यह कि पुजारा और कोहली की तुलना करना बेकार है। कोहली बल्लेबाजी के अलावा टीम इंडिया के कप्तान भी हैं, उनकी 2 भूमिकाएं हैं। हाँ, ये सही है कि कोहली ने भी 2 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं लगाए हैं। पिछले 24 महीनों में विराट कोहली ने 12 टेस्ट मैच खेले हैं, 27 के एवरेज से 563 रन बनाए हैं, 5 अर्धशतक भी इस दौरान उन्होंने लगाए हैं। वहीं वनडे में 15 मुकाबले खेले, 8 पचासों की मदद से 649 रन कूटे, जो इतना भी बुरा नहीं है।
चूंकि बल्लेबाज कोहली हैं तो शतक की डिमांड तो होगी ही, शतक से नीचे मतलब कोहली का फॉर्म खराब। खैर, पुजारा का फॉर्म ही नहीं, इंटेंट पर भी सवाल उठे हैं। दिक्कत ये रही है कि ज्यादा गेंद खेलने के बाद भी वो पारी को आगे नहीं लेकर जा पा रहे हैं। प्लस क्रिकेट में स्ट्राइक रेट रोटेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि एक छोर से बल्लेबाज रन बना रहे हैं और आप सिर्फ गेंदें खाते जा रहे हो। ऐसे में रन बनाने का दबाव दूसरे बल्लेबाज पर पड़ता है और फिर वह विकेट गंवा बैठता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मिली हार के बाद कोहली ने इशारों में भी कहा था कि सीनियर खिलाड़ियों में इंटेंट नहीं दिखी, वह बेखौफ होकर नहीं खेले, विकेट खोने से डरेंगे तो विपक्षी गेंदबाज आप पर हावी होंगे। मुझे 80 गेंदों में 50 रन चाहिए, 80 गेंदों में 15 रन बनाने का कोई मतलब ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि चेतेश्वर पुजारा की जगह कौन? तो विकल्प ढूंढना मैनेजमेंट का काम है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियांक पांचाल, शेल्डन जैक्सन जैसे कई ऐसे नाम हैं जो घरेलू क्रिकेट में बढ़िया कर रहे हैं, लगातार मौकों का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही है, बस मौका नहीं मिलता। हालांकि लंबे समय के बाद श्रेयस अय्यर को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला है। कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो टेस्ट खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव को भी टेस्ट टीम में लिया गया है, यानी कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को लेकर मैनेजमेंट ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा फेज भी चल रहा है। हर मैच अहम है और अगर ऐसे में टीम इंडिया चाहती है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करे तो उन्हें अनुभवी बल्लेबाजों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी लेकर चलना होगा। भले ही प्लेइंग 11 में मौका मिले या ना मिले, लेकिन विजन लेकर चलने की जरूरत है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुजारा टीम इंडिया के बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है। उम्मीद करते हैं कि चेतेश्वर पुजारा न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में रन बनाएंगे, शतक लगाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने से पहले उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।